ये तुम ठीक तो हो ना? आई एम रियली सॉरी मॉम, नहीं है, आई एम रियली सॉरी। नहीं जैब, ये तो उनका हक है। अब गलती की है तो इतना तो हमें सुनना ही पड़ेगा ना, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। सो प्लीज़ तुम भी सॉरी मत कहो। हाँ, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इतना बोल कर लिसा भी वहाँ से चली जाती है। शुगा, क्या तुम सच में मुझसे या येन से नाराज़ नहीं हो? नाराज़ तो मैं हूँ, बिकॉज तुम दोनों ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। दैट इज़ नॉट इनफ। हाँ क्या? हाँ, और इतनी सिंपल शादी की है कि केटरिंग वाले का भी पैसा बच गया। क्यों? आई मस्ट टू से कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, और आई नो कि मॉम जल्दी तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लेगी। ओके जिमिन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? मैं तुझसे क्या ही कहूँ, तूने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तू मुझे ये बता दे कि तू किसके साथ जा रही है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मुझे जेब के साथ जाने नहीं देती। खैर, ये तो मैं समझ ही गई कि प्यार इंसान से कुछ भी करा सकता है, एंड आई विश तो कि मिसेस केम्बे तुम दोनों को जल्दी एक्सेप्ट कर ले। बाकी मेरी बेस्ट विशेस रहेगी तुम्हारे साथ। जिमिन उन तीनों की तरफ देखे बिना ही इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो क्या जिमिन को ये बात पता थी कि तुम मेरे साथ भाग रही हो? उसी के कहने पर तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। उसने मुझे समझाया था कि दूसरों के लिए करना बंद करके मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए। मगर मुझे क्या पता था कि मैं अपने बारे में इस तरह सोचूंगी कि उस इंसान को ही हर्ट कर दूंगी। येन, कूल डाउन, उसे मैं देख लूँगा। खैर, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। गुड नाइट। इसके बाद योंगी अपने कमरे के लिए चला जाता है। हाँ, अभी मेरा फोन क्यों तोड़ा? क्योंकि मेरे कमरे में सिवाय मेरे कोई और फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। ओह रियली? तो अभी 2 घंटे पहले हमारी शादी हुई है ना, और फिर अब तो ये कमरा मेरा भी हुआ। मैंने तुम्हें पहले से ही वार्निंग दी थी कि सिर्फ इस रिंग पर हक है तुम्हारा, ना कि मुझ पर, और ना ही तो मेरी किन्हीं चीज़ों पर। ओह दैट वाज नॉट गुड। हाँ अच्छा चलो, तो फिर ऐसी बात है, फिर मुझे डिवोर्स दे दो, फिर ये सारा हक तुम ही रखना। शट अप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और डिवोर्स तो मैं तुम्हें अब दूंगा ही नहीं। ओह, तो तुम भी ये सुन लो कि जिन जिन चीज़ों पर तुम्हारा हक है, अब उन पर मेरा भी हक है। और अगर तुमने मुझे इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए रोका तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बता दूंगी कि तुमने मुझे इस शादी के लिए फोर्स किया है। ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश तो करना ही मत, मैं तुम्हें नया फ़ोन ला दूंगा। खैर, गुड नाइट। इतना बोलकर जिमिन योंगी को इग्नोर करते हुए बेड की तरफ जाने लगती है। ओ हेलो, कहाँ? कहीं तुम बेड पर सोने के बारे में तो नहीं सोच रही? हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अभी अभी मैंने तुम्हें बताया ना, तुम मेरे whatever नहीं हस्बैंड। अरे हाँ हाँ वही, तो बस मैं तुम्हारे बेड पर सोने जा रही हूँ। क्या? अगर तुम मेरे बेड पर सोगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? सोफे पर। दैट वाज गुड आइडिया ना? व्हाट, सोफे पर? मगर मुझे सोफे पर नींद नहीं आती। अच्छा, तो फिर तुम अपना देख लो, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। आफ्टर ऑल ये शादी तो ज़बरदस्ती तुमने की है ना मुझसे, और जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि
तुम्हारी हर एक एक चीज पर मेरा भी हक होगा, इसलिए बेड पर तो मैं ही सोऊंगी। लेकिन ये बेड मेरा है और इस हिसाब से तो इस पर मैं सोऊंगा। अच्छा, तो मुझसे शादी करने की गलती भी तो तुम्हारी ही है, तो भुगतो। नहीं, मैं सोफे पर नहीं सोऊंगा। हम एक काम करते हैं, हम बेड शेयर कर लेते हैं। क्या? बेड शेयर, वो भी तुम्हारे साथ? नो, नेवर। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि बेड शेयर करने के बहाने से रात को मैं तुम्हारे साथ कुछ... हाँ, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। एंड आई नो कि तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मैं अपने गुस्से की लिमिट्स जानता हूँ। और वैसे भी चॉइस तो तुम्हारी है, अब तुम सोफे पर सो या फिर मेरे साथ बेड शेयर करो। नहीं, तुम सोफे पर सोओगे, कोई बेड शेयर नहीं कर रहा है। और मैं बेड पर सोऊंगी, और जैसे कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूंगा। क्यों? मैं तो बेड पर ही सोऊंगा। मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मगर खैर मैं भी देखती हूँ कि ये सब कब तक चलता है। इसके बाद जिमिन कबर्ड से कुछ पिलोज लेकर आती है और एज अ बॉर्डर बेड के बीचों बीच रख देती है। अब ना ही तो तुम मेरी तरफ आओगे और ना ही तो मैं तुम्हारी तरफ जाऊंगी। हाँ मॉम। जेहब को देखकर जिनका मुंह बन जाता है और वो कुछ सामान लेकर बाहर आ जाती है। पता नहीं आप कब तक मुझे इस तरह इग्नोर करती रहेंगी, मगर मैं भी इसी कोशिश में रहूँगा कि मैं आपको मना पाऊँ। हाँ जेहब, तुम यहाँ किचन के बाहर क्या कर रहे हो? और ये नुट गई? नहीं जिमिन, वो दरअसल कल रात जो हुआ उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी, इसी चक्कर में वो सोई नहीं, तो सो रही है। क्या 8 बज गए और ये अभी तक सो रही है? प्लीज़ तुम जाकर उसे उठाओ जल्दी से। क्या? लेकिन क्यों जिमिन? कल रात की वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आई है, प्लीज़ उसे सोने दो। आई नो जेहोब, और मैं समझ भी रही हूँ, मगर उसके नींद के चक्कर में मिसेस किम और गुस्सा हो जाएंगी। प्लीज़ तुम उसे जाकर उठाओ। क्या मॉम और गुस्सा हो जाएंगी? आप ठीक है, मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद जेहूब अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मैं अपने बदले के चलते यन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जाने से पहले मुझे उसे यहाँ सेटल करना होगा। कहाँ जाने की बात हो रही है? तुम्हें जासूसी करने की आदत है क्या? क्यों हमेशा मेरी बातें सुनते रहते हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कोई ना कोई उटपटांग चीज़ें सोचता रहता है, जिससे मुझे या तो मेरी फैमिली को हर्ट हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ। अपनी बकवास बंद करो। इतना बोलकर जिमिन गुस्से में वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये लड़की है या शट अप बोलने की मशीन? जब देखो तब बस हर बात पर शट अप शट अप। गुड मॉर्निंग ते। वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या है? वही जो डेली बनता है, यानी कि फिर से पोहे। पोहे खा खा कर मैं पोहे की तरह हो जाऊंगा। अगर मैं भी घर में होता तो पता नहीं, किमची नूडल्स, ओह माय गॉड। तो फिर वहीं पर रहना था, यहाँ पर क्यों आए? नहीं नहीं नहीं, वो सब तो अनहेल्दी होता है। आई मीन पोहा वाज आल्सो गुड, खा लेंगे अब। तो क्या सोचा है तुमने? कल जब मैंने पूछा था उसके बारे में कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, याद भी है या फिर भूल गए? कि मुझे अच्छे से याद है, और जैसा कि मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि तुम्हें जो चाहिए तो मुझसे मांग सकती हो। बताओ क्या चाहती हो तुम? तुमने अभी अभी कहा ना कि ये रोज पोहे तुम्हें पसंद नहीं है, और अगर तुम घर में होते तो ना जाने क्या क्या खा रहे होते। तो मैं तुमसे ये मांगना चाहती हूँ कि क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस ऑर्फनेज में रहकर मेरे साथ पोहे बना और खा सकते हो? हाँ?
क्या मतलब? मतलब तो बहुत साफ है। और जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो उस आलीशान ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ मेरे साथ इस ऑर्फनेज में एक नॉर्मल इंसान की तरह रहो। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ? हाँ, अब तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। आफ्टर ऑल तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना। मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ इस अनाथ आश्रम में रहूँ पूरी ज़िंदगी। हाँ, मगर तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम ये सब कर पाओगे। ओके, लीव दैट। तुम अपने घर जाओ। बॉडीगार्ड। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, ठीक। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, वो मैं लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो दोनों। मॉम, ये टिया कहाँ है? और जिमिन भी नज़र नहीं आ रही। ब्रेकफास्ट कहाँ है? थोड़ी देर बाद लिसा और टिया ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। किसने बनाया है? वो किसने बनाया, इससे क्या खाने से मतलब है ना। बात तो सही है। वैसे लिसा, जिमिन कहाँ है? वो तो अपने कमरे में थी शायद। अगर वो कमरे में थी तो ये खाना किसने बनाया? ये ने। जिमिन आकर बैठ जाती है, मगर ये सुनते ही कि खाना ये ने बनाया है, जन खाना छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। मॉम प्लीज़, खाने को ऐसे छोड़कर नहीं जाते। लेकिन मुझे कोई भूख नहीं है, छोड़ मेरा हाथ। मिस किम प्लीज़, यूंगी सही कह रहा है, खाने को ऐसे छोड़कर नहीं जाते। ठीक है, मैं नहीं जा रही, लेकिन मेरी एक शर्त है तुमसे। क्या? वो ये कि तुम अब से मुझे मिस किम नहीं मॉम बुलाओगी। क्या? जिमिन कूल डाउन, तुम्हारे कहने से तुम्हारी मॉम नहीं बन जाएगी। ओके मॉम। इसके बाद जिन और बाकी सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, शादी जैसी होनी थी हो गई, मगर अब गेम्स तो मेरे हिसाब से होगी। हाँ गेम्स? हाँ जी हो पाया, गेम्स। ये कपल्स गेम खेलेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मगर ते और जॉन्गकुक नहीं है, लेकिन फिर भी हम पांचों तो ये खेल ही सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 कपल्स तो पहले से ही है, तो हम ये गेम खेल सकते हैं। नहीं 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 भाभी, ऐसा नहीं होगा। इस गेम में हम पहले चिट से ये पता लगाएंगे कि कौन किसका पार्टनर रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन से टाइप के गेम्स खेलने हैं। नहीं लिसा, अगर ये इनका चिट मेरे पास नहीं आया फिर? अरे कम ऑन हायांग। अरे जिमिन भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने कमरे में। क्या? लेकिन हम सब चाहते हैं कि आप हमारे साथ गेम्स खेलो। मैं और गेम्स? मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है लिसा। क्या? लेकिन क्यों? जिमिन लिसा की बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। हायांग, आप तो कुछ कहिए। जाने दो लिसा, वो डर गई कि कहीं मुझसे हार ना जाए। किसी को ये नहीं पता कि ये कपल्स गेम है, और अगर मैं ही तुम्हारी कपल नहीं रहूँगी तो तुम ये गेम खेलोगे कैसे? अच्छा, तो फिर ठीक है, अपने टीम से मेरे साथ येन रहेगी और तुम जेहुप के साथ ये गेम खेलोगी, और जज रहेगी लिसा। क्यों लिसा, ठीक है? ऑफ कोर्स आयांग। क्या? मुझे लग रहा है कि योंगी कुछ गलत करने जा रहा है। क्या मतलब ये? जिमिन आज तक कोई भी गेम्स नहीं हारी है, लेकिन आज ज़रूर हारेगी, और तुम मेरी टीम हो ना, तो इससे बात करना बंद करो अब। येन, लेट्स बिगिन टू द गेम। सो दोनों टीम्स रेडी है? क्या?
ऐसे आप सभी किसी राउंड की तरह खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सबको करनी है अपने पार्टनर्स के साथ कुकिंग, जिसे जज मैं करूंगी और बताऊंगी कि खाना किसका बेटर है। क्या कुकिंग? मगर मुझे खाना बनाना नहीं आता। यानी कि हम तो पहले ही जीत गए, क्योंकि जेहब को तो खाना बनाना नहीं आता, और सुबह जो खाना ये ने बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। खाना बनाना आए चाहे मत आए, जिमिन आप अपनी टीम की हेल्प कर सकते हैं। चलो यन कुछ अच्छा बनाते हैं ताकि अपोनेंट टीम को हरा सकें। व्हाटएवर। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। यन कुछ ऐसा बनाओ जो देखने में भी टेस्टी लगे और खाने में भी। हाँ, जैसे कि हम तो जीतने वाले हैं। अब तीता बुकी बना दे। वाह, नाइस आइडिया, तुम यही बनाओ। अच्छा जेहो, लिसा की कुछ फेवरेट फूड? नहीं, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। उसने अपनी ग्रेजुएशन इटली में की थी, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इटालियन फूड। सो टेस्टी। मगर इससे तो मैं हफ्ते में 2 बार खा ही जाती हूँ। क्या मतलब फिर से बनाने का? कल ही तो खाया था। खैर, फिर भी नंबर दे दिया है, आप लास्ट में चेक कर लेना। नाउ टीम बी, जैसा तुमने खाना बनाया होगा मुझे नहीं लगता कि लिसा देखना भी चाहेगी। अच्छा, और अगर मैं जीत गई तो आज रात से तुम सोफे पर सोओगे, ओके? अच्छा, ओके। और अगर मैं जीता तो आज रात से तुम सोफे पर सोओगी, ओके? या ऑफ कोर्स। हाँ, ये क्या है जिमिन? ये टेस्टी और कुरकुरे भेल है, जो कि इंडिया की कुछ फेमस भेलपुरी। तुम एक बार ट्राई तो करो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। इसके बाद लिसा एक बाइट लेती है। ओह गॉड, कितना ज़्यादा टेस्टी है। और इसी के साथ टीम भी जीत गई। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। लिसा, इन दोनों ने चीटिंग की है। जिमिन ने कहा था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, फिर ये। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन सैलड के साथ मुरमुरे ऐड करना कौन सी बड़ी बात है। ओह हयांग, अब बस करो। दरअसल ये कोई गेम था ही नहीं। एक्चुअली मुझे भूख लगी थी और मुझे कुछ टेस्टी खाना था, इसलिए मैंने ये किया। आई एम सॉरी। हाँ, अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर लिसा वहाँ से भाग जाती है। मुझे भी ऑफिस में कुछ काम है, मैं भी चलता हूँ। भाई कुछ भी कहो, मज़ा बड़ा आया। अच्छा, ये मैं भी चलता हूँ एकेडमी के लिए। पिछले 1 हफ्ते से मैं वहाँ पर मुंह दिखाने नहीं गया, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। ओके बाय, लव यू टू, बाय। आज तो मैं इससे ज़मीन पर ही सुलाऊंगी।